लड़ाई हो रही थी जी स्वतंत्रता की, कितना आदमी जेल गया जो कि भाजपा में है। सारे के सारे कांग्रेसी गए हैं। 13 साल तक जेल में रहे हमारे नेहरू जी, गांधी जी भी जेल में रहे। जी हमारी बा का वहीं पर मृत्यु हो गया, सर्ववास हो गया जेल में ही। जी परिवर्तन का लहर है। सारे लोग कह रहे हैं कि अब इस बार बदल देना है तो बदल देना है। और चुनाव आकाश बाबू यहाँ से 2 लाख वोटों से जीतने का काम करेंगे। इतने मुसलमान का तो हम लोग सबसे ज़्यादा सीट ले देते हैं। इस बार वो माहौल बन चुका है, मैं भी ब्राह्मण हूँ जी जी और मेरा एक अनुभव है और उस अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। गाँव-गाँव ब्राह्मणों के बीच में जाता हूँ। जी पूरा अपार समर्थन मिला है दलित लोगों का अच्छा आकाश सिंह के पक्ष में। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं बनियापुर में उपस्थित हूँ। बनियापुर कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित हूँ और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में सभी लोग भ्रमण करें। चुनाव चल रहा है, 25 मई को चुनाव है और जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग बड़ी युद्ध स्तर पर घूम रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, वोट अपने पक्ष में लेने का प्रयास कर रहे हैं। हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि माहौल कैसा दिख रहा है। आप बताइए कि आप लगातार घूमते रहते हैं, माहौल कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। अब परिवर्तन का लहर है। सारे लोग कह रहे हैं कि अब इस बार बदल देना है तो बदल देना है। और चुनाव आकाश बाबू यहाँ से 2 लाख वोटों से जीतने का काम करेंगे। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कर रहे हैं? जनता के आवाज़ हम सुन रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। इस सारे वोटों को सुनकर तब हम कह रहे हैं, अकेला हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पूरी जनता की बात बता रहे हैं आप? पूरा महाराजगंज पार्लियामेंट को बात मैं बता रहा हूँ। मैं रात दिन घूमने का काम करता हूँ। आकाश बाबू के कोई रोकने वाला नहीं है। यह समझिए कि जैसे कभी कभी बाढ़ आता है, हाँ 95 में बाढ़ आया था, इस बार बाढ़ आ गया है। चलिए, आप क्या कहिएगा सर? इस वर्तमान जो चुनावी रणनीति चल रही है और महाराजगंज के चुनाव 25 मई को है, इस विषय पर आप लोग घूमते रहते हैं, क्या माहौल दिख रहा है, क्या कहिएगा? महाराजगंज के चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है। जी पूरी तरह से यहाँ के लोगों में अति उत्साह है कि ये परिवर्तन चाहिए और ख़ासकर एनडीए बीजेपी से लोग ऊब चुके हैं। महंगाई, बेरोज़गारी का बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। इस चीज़ को भी लोग फॉलो कर रहे हैं और ये ज़रूर मानते हैं कि एक युवा प्रत्याशी आए हैं हमारे यहाँ। निश्चित रूप से हम लोग बेहतर करेंगे और लोगों का जो सपना है उसको साकार करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि आकाश जी बाहर से आए हुए हैं तो बाहरी और भीतरी के बीच में लड़ाई चल रही है, इस पर क्या कहिएगा? मेरा अपना ये मानना है कि बाहरी भीतरी तो कोई होता नहीं है। पार्टी के प्रत्याशी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं, इसलिए कोई बाहरी भीतरी का कोई इशू नहीं होता। जी, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। माहौल कैसा बन रहा है? माहौल इंडिया गठबंधन का हम लोग का घोषणा पत्र जो है वो वाकई इतना बढ़िया है कि सबों के बात में महिलाओं के लिए जो हम लोगों का है अपना 1 लाख रुपया इनको देने के लिए, जो ग्रेजुएट लड़के हैं उनके लिए अप्रेंटिसशिप देने के लिए। अभी मैं छपरा में मतदान के बाद मैं आता हूँ, लौट के आया हूँ, तो वहाँ मैंने देखा है कि ये परिवर्तन हो चुका है। भाजपा के सांसद जो हैं वो हार चुके हैं चुनाव, रोहिणी जी वहाँ से उम्मीदवार जीत चुकी हैं। अच्छा, ये तय है। फिर उसी का परिणाम है। यहाँ भी महाराजगंज में भी यही बदलाव होगा। बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। चलिए, देखिए अब यहाँ पर नज़दीक में महाराजगंज की पूर्व सांसद श्रीमती गिरिजा देवी जी हैं, इनसे भी कुछ प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करते हैं। आप क्या कहिएगा? आप तो लगातार मतलब रात को भी घूमते रहते हैं, दिन रात एकदम 24 घंटे ड्यूटी में एकदम क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, जनसंपर्क जारी है, क्या माहौल बन रहा है, क्या कहिएगा? बहुत अच्छा माहौल है और मैं तो औरतों के बीच में घुसकर भी देख रही हूँ और जो जागृति है उन लोगों में भी महंगाई के प्रति और कई मुद्दों के प्रति जो थोड़ा बहुत भी लिटरेट हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो ये देख रही हैं कि मोदी ने देश बेच दिया है। और मोदी के जो गुर्गे हैं, जो उनके मानस पुत्र लोग यहाँ पर हैं, वो लोग सरकारी फंड बेच रहे हैं। जो हमारे विकास के मुद्दे हैं उनका अनदेखी करके वो लोग अपना घर बना रहे हैं। वो लोग जनता के लिए काम नहीं करते हैं, न मिलना न कहीं जाना, सुबह से उठकर और सन्यासी वेश धारण करके लोगों को दर्शन देना। इस दर्शन और पर्शन से नहीं चलता है समाज। समाज चलता है जहाँ पर अन्न, वस्त्र, शिक्षा और आगे बढ़ने का मुद्दा हो, वहाँ से चलता है। कह देते हैं लोग पढ़े लिखे हो तो हम तो चाय बेचते थे, तुम पकौड़ी छानो।
अभी जो वर्तमान सांसद यहाँ के हैं वो बता रहे हैं कि जो इसको काम महाराजगंज के विकास का नहीं दिख रहा है, उनकी आंखें खराब हो गई, उनको चश्मा बदलने की ज़रूरत है। यानी वो बता रहे हैं कि विकास हुआ है लेकिन नहीं दिख रही है तो आंख खराब हो गई। आप इस पर क्या कहिएगा? मैं तो 100 आदमी से ऊपर का आंख बनवा देती हूँ। यहाँ जो एक है आई हॉस्पिटल, जी जी और सबकी आंख ठीक है और मेरी भी आंख ठीक है। जी हम तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र से आते हैं। जी जी मैं तो पटना विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त मैं लेक्चरर हूँ। जी जी मुझको जब किताबों की बारीक बारीक पंक्तियाँ और अक्षर पढ़ने में आते हैं तो उनके काम काहे नहीं आएंगे। टूटे हुए सड़क मुझको दिखाई पड़ रहे हैं, जी गड्ढे उनमें के दिखाई पड़ रहे हैं, तो कैसे कहते हैं कि उनको सड़क नहीं दिखाई पड़ता है। सबसे मैं तो उन्हीं के गांव के एक टोला की जी। हूँ, वो है भूमिहारा के जी। और मैं हूँ हरपुर बाजार की। जी रास्ता एक ही है। रास्ता एक ही है। तो जो आदमी अपने घर जाने का सड़क नहीं संवार सकता है, मेरा तो अगर रहता अब जितना फंड मिल रहा है जी तो हम तो इस रास्ता को बनाकर और रास्ते के दोनों ओर फूल लगा देते जी कि सब लोगों को उस फूल के सुगंध से लगता है कि इसी रास्ते से जाना है। हम लोगों के समय में तो कोई फंड नहीं था, सड़क इतना टूटा हुआ था कि उसको चाह कर भी जी बनवा नहीं पाते थे, कोई फंड नहीं था। जी बाद में 2 करोड़ मिला तो उससे जैसे तैसे बहुत कुछ करवाया हमने। जी ये तो 2 करोड़ एक साल मिलने के बाद भी जितना काम हमने करवा दिया उतना भी नहीं करवाया। यानी 10 साल में विकास नहीं कर पाए ना कुछ नहीं। लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि विकास हुआ है लेकिन लोगों का आँख खराब हो गया है। उनको कह देना जी। कि एक बुढ़िया हमको मिली थी जी अवकाश प्राप्त जी पटना विश्वविद्यालय की, जी जिसके पास AA में PhD उसके बाद एक डीलिट की डिग्री होती है, वो भी मैंने प्राप्त कर लिया है। जी जी और आँख अगर अच्छा नहीं रहता तो इतना पढ़ाई नहीं कर सकते। जी। तो हमको तो उस आँख से और मस्तिष्क भी एकदम खुला हुआ है, जी सब कुछ समझ पाते हैं। जी जी और हमारे गांव के हैं जी तो इतनी शिकायत करने के पहले हमको एक बार शर्म आनी चाहिए थी कि मेरे गांव का आदमी इतना झूठ बोलने वाला है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बता रहे हैं कि जो सिग्रीवाल जी का आरोप है कि जो विकास नहीं दिख रहा है, उनकी आंखें खराब हो गई, उसके बारे में ये खुलासा की कि विकास तो जो हुआ है सो सबको दिख रहा है, बस झूठ मूठ का बरगला करके वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ विकास नहीं हुए, सब लोग बता रहे हैं। आप क्या कहिएगा, कैसा माहौल दिख रहा है? महाराजगंज का माहौल जिस तरह से बना है जी और जिस प्रकार से यहाँ के लोगों में जागृति आई है, जी महाराजगंज का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला होगा। शायद जिन लोगों को यह महसूस नहीं हो रहा है, उनको ये पता नहीं कि जमीन उनके पैर से नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है, वे बिल्कुल हवा में तैर रहे हैं। उनको चुनाव परिणाम के दिन पता चल जाएगा कि फिर उनकी ज़मीन कहाँ बची। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी एक बाहरी का मुद्दा हर जगह लोग उठाते हैं। जी जी हिंदुस्तान में कोई कहीं बाहरी नहीं है। अगर बाहरी है जी। तो सबसे पहले बाहरी हैं हमारे मोदी जी। जी हमारे मोदी नरेंद्र गुजरात से आकर के गुजरात से आए यूपी हुए में हैं। बनारस में। वो बतावें कि बनारस की भाषा उनको बोलने आती है। जी बनारस की कौन सी भाषा है? वो 14 प्रकार की भोजपुरी में से एक प्रकार की भोजपुरी है। जी जी तो उनको तो वो भी नहीं आती है, वो काहे नहीं गुजरात से लड़ते हैं। हमारे यहाँ इसके पहले फर्नांडिस, हम लोग इतने उदार हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर से लड़के गए जी और ताउम्र यहीं से वो चुनाव लड़ते रहे, हम लोग जिताते रहे और प्रेम से जिताते रहे। उसके पहले मधुलिमय भी बाहर से आकर, मैंने बाहर के प्रांत से आकर यहाँ से लड़े हैं। ये बाहरी भीतरी का मुद्दा कुछ कुछ शगुफा छोड़कर के कभी कहते हैं कि मंगलसूत्र औरतों का छीना जाएगा। अरे भाई, आप अपना मंगलसूत्र जिस औरत को पहनाए उसको तो खेत दिए आप घर से बाहर, तो वो क्या मुद्दों की बात करेंगे? क्या वो संस्कार की बात करेंगे? क्या वो इस तरह की बात करेंगे कि कौन भीतर का है कौन बाहर का है? वो तो बता रहे हैं कि मतलब हमारे आने से यानी मोदी सरकार बनने से देश में मजबूती आई है और जितने भी विदेशी लोग हैं वो लोग डर रहे हैं। विदेशी हम लोग नहीं हैं, सारे यहाँ के जो चोर हैं, जो हमारे देश के धन को चुराते हैं, सबको बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। वह चाल चलन से खराब हो चाहे चोरी करके खराब हो, उस सबको बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इसमें रेलवे का किराया बढ़ाया उन्होंने, एयरपोर्ट बेचा उन्होंने, सी पोर्ट बेचा उन्होंने, तो सब कुछ तो वो बेचते हैं जी, सब कुछ बेच देते हैं। उसके बिक्री का धन आता है तो उसमें से कितना उनके यहाँ कौन फंड में जाता है, और मुसलमानों को गाली देकर और उसमें गोकशी और इस सबका मुद्दा बना के ये करते हैं। तो काऊ टैलो और इस सब का जो एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से, उस आदमी से भी
इलेक्शन फंड में लेकर अपने पास रखते हैं। कांग्रेस ने तो नहीं रखा है यह सब। ये भी आरोप आ रहा है कि भाजपा के विरोध में जो जा रहा है वो उसको बताया जाता है कि देश विरोधी है, और जो भाजपा की बात करता है वही हिंदू है, बाकी लोग जो भाजपा के विरोध में बात करते हैं, मोदी जी के विरोध में बात करते हैं, वो हिंदू नहीं है। जब यहाँ पर लड़ाई हो रही थी जी, स्वतंत्रता की, कितना आदमी जेल गया जो कि भाजपा में है। सारे के सारे कांग्रेसी गए हैं। 13 साल तक जेल में रहे हमारे नेहरू जी, गांधी जी भी जेल में रहे जी, हमारी बा का वहीं पर मृत्यु हो गया, सर्ववास हो गया जेल में ही। जी जी, उनके जो मानस पुत्र थे देसाई साहब, मैं नाम थोड़ा सा भूल रही हूँ, वो भी मर गए वहीं पर। जी जी, और उन लोगों को जलाने के लिए कोई नदी का किनारा भी नहीं मिला। जो जेल बनाया गया था इन लोगों के लिए, जनरल जेल में नहीं रखा गया, कहा कि वो जनरल जेल में रखा जाता तो वहाँ के कैदी उत्पात कर देते, बरतानिया सरकार उसी समय गिर जाती। जी, तो इन लोगों के जेल जाने की कहानी उन लोगों ने नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा वह भी पढ़ लें। जेल जाने की भाजपा वाले तो ये भी बता रहे हैं कि पिछले 50 साल से देश को ठगने का काम कांग्रेस की है। हम जब से आए हैं, यानी एनडीए सरकार जब से भाजपा को देश को संभाल रही है, तब से देश में मजबूती धीरे धीरे बढ़ रही है। बाबू, मजबूती यही बढ़ रही है कि लालू प्रसाद यादव जी जब मिनिस्टर थे रेल के, तब 1600 कुछ रुपया लगता था सेकंड क्लास एसी में पटना में बैठिए राजधानी एक्सप्रेस में, और दिल्ली कैंट पर उतरिए। अब उसी का किराया मोदी राज में 3400 कुछ रुपया हो गया। जी जी, तो बताइए 16 का 16, 16 दूना 32, जी। 2 गुना से भी बेसी हो गया है। जी। और बिजली का दाम बढ़ गया, कोयला गैस का दाम बढ़ गया। 500 रुपये हुआ था जी, तब तो नंगा नाच कर रही थी। जी, स्मृति ईरानी जी स्मृति ईरानी। मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेजी थी। हाँ, चूड़ी भेजी थी। अब काहे नहीं कह रही हैं? 1200 तक का गैस का सिलेंडर हम लोगों ने खरीदा है। क्या करें भाई, शहर के छोटे छोटे मकान हैं, वहाँ पर लकड़ी जला नहीं सकते हैं, ये सब कर नहीं सकते हैं, खरीदा है। अब जब चुनाव आना हुआ तो थोड़ा दाम कम कर दिया। ये भी बात बता रहे हैं भाजपा वाले लोग कि जिस वक्त 500 रुपये था, उस वक्त में गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगनी पड़ती थी, लेकिन अब घर घर सिलेंडर पहुंच रहा है, ये सुविधा मिल रही है। उत्पादन अगर कम होता है, जी, उत्पादन कम होता है तो लाइन लगता है। मैं जब एमपी थी तो अपने क्षेत्र में हमने उन्हीं कांग्रेस से ही मांग कर और 7-8 हज़ार गैस कनेक्शन बांट दिया है। जो भी गया उसका नाम मैं नोट करती थी और सबके यहाँ पहुँच गया और सबको गैस मिलता था। हमारे यहाँ उत्पादन कम था जी, तो कम मिलता था, अब उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, कांग्रेस का राज आएगा जी, और फिर हमारे पुराने दाम पर मिलेगा जी। और घर घर गैस पहुँचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा, कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए, मैं सीनियर सिटीजन से आता हूँ। जी, मेरा अधिकार मोदी जी से है। कैसे? ट्रेन में जब हम लोग सफ़र करते थे जी, तो 33% कम था। आज वो मेरा अधिकार चला गया। मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। जी, पूजा पाठ का अधिकार अपने को सनातनी बोलते हैं। जी, कैसा वो लोग सनातनी है? जिस वर्ग से मैं आता हूँ जी, मेरा भी अधिकार छीन रहे हैं। हमारे पूर्व सांसद जी ने कहा, जी, जब कैप्टन सतीश शर्मा जी पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तो बहुत ज़्यादा गैस सिलेंडर, गैस का कनेक्शन बांटा गया और कितना में? मात्र 500 रुपये चूल्हा के साथ। आज गैस सिलेंडर का इतना बढ़ गया है, जिन गरीब को सिलेंडर दिया दोबारा नहीं बढ़वाता है। दूसरी बात, आपने कहा पहाड़ी और बिजली, जी, तो यह महाराजगंज हमेशा जो लोग आता है उसको जिता के भेजता है। जैसे चंद्रशेखर जी यहाँ से जीत गए और भले वो अपना सदस्यता छोड़ दिए, वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आकाश से जीत के जाएंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो कम से कम मंत्री तो निश्चित रूप से होंगे। मैं सघन दौरा कर रहा हूँ, जी, डोर टू डोर जाता हूँ, यहाँ के लोगों का मैं समस्या सुनता हूँ। मैंने बहुत चुनाव देखा है। जब 85 का हम चुनाव लड़ रहे थे, 2 बजे रात को राजीव जी छपरा में सभा की, उस समय भी काफी भीड़ था। आज वो माहौल हमको मिल रहा है, इसलिए हमको
ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा है। यहाँ का जो उम्मीदवार है कांग्रेस के आकाश सिंह जी, वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। अच्छा, ब्रह्मर्षि समाज जो एनडीए के पक्ष में बराबर रहता था, अपना वोट देता था, इस वक्त ब्रह्मर्षि समाज क्यों मतलब एनडीए से दूरी बना लिया है? एक जहाँ तक एनडीए की बात है, ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, 2-4 लोगों को ये लोग अपने पक्ष में कर लेते हैं और उसी का ये लोग प्रचार प्रसार करते हैं, उससे हम लोग भी दूर रहते हैं। अच्छा, ब्लैकमेल की जहाँ तक बात की, एनडीए वाले ब्लैकमेल किस तरह से करते हैं, कैसे क्या करते हैं? ब्लैकमेल तो मेरा जो जितना कार्यक्रम था जी वो अपना कार्यक्रम दिखा करके मनरेगा का भी बूथ पर हम लोग चलाए, जी जी राजू जी का दिया, जी जी पंचायती राज, जी और पंचायती राज को वंडा बोलते हैं जी। नीतीश कुमार जी। तो आप कहाँ तक इस पर सोच सकते हैं? जो महंत है जी लक्ष्मण मंदिर का, जी पूरे भारतवर्ष का लक्ष्मण मंदिर से न्याय होता है। जी जो भी वहाँ टेक्निकल डिफिकल्टी होती है, उसके महंत मेरे बड़े मठ के महंत हैं, जी और ताला खुलवाए हम कहीं पुजारी का काम कर किस अधिकार से उसमें कहते हैं कि हमने सब काम किया? कोई शंकराचार्य किया? महंतों को वहाँ पैसा और चादर क्या क्या प्रलोभन देकर के मिट्टी में बुलाया गया। आप कैसे कह सकते हैं? हमने ताला खुलवाया। जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे तो ताला राजीव गांधी ताला खुलवाए थे गांधी जी तो ताला खुलवाया, और नरसिंह राव के बीच में नरसिंह राव जी के समय में जब कल्याण सिंह वहाँ चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश में, जी तो सारी लड़ाई लड़के हम लोगों ने राम गए था, राम तो हृदय में निवास करते जी हैं। राम भले वो लोग वोट के लिए ये सब करता है कि वोट चाहिए, ब्राह्मणों का वोट पर छापा डालते हैं, लेकिन सब लोग समझ चुका है। क्या आपकी बार ब्राह्मण लोग उधर माने एनडीए के पक्ष में जा रहे हैं? ब्राह्मण लोग तो जब मेरा अलायंस होता था ब्राह्मण हरिजन मुसलमान का, तो हम लोग सबसे ज़्यादा सीट लेते थे। इस बार वो माहौल बन चुका है। मैं भी ब्राह्मण हूँ जी जी और मेरा एक अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। गाँव-गाँव ब्राह्मणों के बीच में जाता हूँ, वो लोग इस बार सबसे ज़्यादा संख्या में हम लोग को सहयोग करते हैं और वो कहते हैं कि आकाश जी हमारे उम्मीदवार हैं, इनको वोट देंगे और जिता के ले जाएंगे। आपकी बात परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। चलिए, महाराजगंज की जनता से क्या कहना चाहिए? महाराजगंज की जनता समझ चुकी है छल कपट जो यहाँ के एमपी लोग करते हैं, भाजपा वाले जो मेरे गांव में मेरे पंचायत के हैं। अब इससे ज़्यादा हम क्या करें? आप खुद समझदार हैं, आप भी तो यहीं के हैं, आप भी थोड़ा सा देखिए जी जी कि कौन सा विकास का काम हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि सुन रहे हैं, ये सब लोग अपने अपनी विचार और जो भी विकास हुआ है या न हुआ है, जो कमी रह गई उस कमी पर उजागर करने का प्रयास किए। आगे ये भी है। आपका नाम क्या पड़ता है? दलित समाज से आते हैं। दलित समाज से आते हैं। कहाँ घर पड़ता है आपका? हमारा घर बसतपुर पड़ता है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? क्या मतलब वोट किसके पक्ष में जा रहे हैं? तो पूरा महाराज बनिया प्रखंड में दौरा कर रहे हैं, टीम बनाकर दलित बस्ती में। मतलब कांग्रेस के लिए वोट मांग जी, रहे हैं? कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। जी। पूरा अपार समर्थन मिला है दलित लोगों का अच्छा, आकाश सिंह के पक्ष में। आकाश सिंह के पक्ष में जी। वोट मांग। एनडीए के पक्ष में नहीं जाइएगा आप लोग? आकाश सिंह के पक्ष में नहीं जाएंगे हम लोग। एनडीए के पक्ष में नहीं जाइए? वर्तमान जो संसद है जी 10 साल में कोई भी कार्य नहीं किया दलित बस्ती में। कुछ काम जी नहीं नहीं, किया। इसलिए दलित वो तो बस्ती- बताते हैं कि काम बहुत जी, कुछ हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है। दलित लोग पूरा मन बना लिए हैं अपनी बार। अच्छा। कि हम लोग आकाश सिंह के पक्ष में मतदान करेंगे। अच्छा, यही उनका अथी है। आकाश सिंह को हर जाति के समूह के लोगों का वोट मिल रहा है। हर जाति के समूह जी, का हम आप लोग पूरा आप क्षेत्र पूरा में सक्रिय रूप से उनके लिए सक्रिय काम अभियान कर रहे है। 2 हैं? लाख से ऊपर फोटो जीते बलिया प्रखंड यहाँ से महाराजगंज से। अच्छा, चलिए कि सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से महाराजगंज के क्षेत्र के बारे में और वर्तमान जो चुनावी रणनीति है इसके बारे में चर्चा किया, और जो भी माहौल है हम इन लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।